की है डोला, मेरे जाने के बाद पड़े अवधपुरी पे गजब का गोला। नहीं जाऊंगी महाराज, बिल्कुल नहीं जाऊंगी अंदर। अगर मेरी सौत रहेगी तो नहीं जाऊंगी, जब तक वो रहेगी कदम नहीं रखूंगी। अगर वो रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो वो नहीं रहेगी। भगवत श्रोताओ ध्यान रखना, राजा कहने लगे दासियों बुला करके लाओ उसे, जिससे मैंने सारी रात समझाया मगर उसने एक नहीं मानी। आकर के स्वयं से संभाले आकर के मेरे बस से बाहर है। दासियों ने रानी सुनीति को सारी खबर सुनाई। सुनीति ने आरती का थाल सजाया और दरोगा जी आरती का थाल सजा करके आई। अपनी छोटी रानी सुरची के पास में आकर के सुनीति ने एक बात कही, छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन अंदर चलो। जो इतने शब्द कहे माताओं बहनों अंदर चलो। सुरची ने पीठ में लात मार दी। बड़ी रानी जेठी रानी सुनीति की पीठ में लात मार दी सुरची ने, जो मैया मुंह के बल जमीन पर गिरी। आरती का थाल दूर जाकर के गिर पड़ा, मगर पैर की ठोकर खा करके फिर भी अपनी सौत के पैर नहीं छोड़े। कहा बहन तूने आते आते स्वागत कर दिया मेरा, कि मेरी पीठ में मारी लात, और बहन कोई जाकी लाज नहीं आई। के पैर पकड़ लिए का बहन आले चला समा जाकर तो तेरी लाशी बन जाऊंगी। तू सोबे पलना पे रात को पैर दबाऊंगी। रोने लगी। बड़ी रानी सुनीति ने पैर पकड़ लिए अपनी सौत के का बहन तेरा डोला अगर वापस चला गया तो मैं कंठ कटारी मार के मर जाऊंगी। मेरा उपहास होगा, मेरा अपमान होगा, मेरे पति का अपमान होगा। इसीलिए डोला वापस मत जाने दे मेरी याली। तू जो कहेगी मैं काम करूंगी, तेरे पैर दबाऊंगी, तुझे बिस्तर पर पलंग पर भोजन कराऊंगी और जीवन भर तेरी दासी बन के रहूंगी। तू पलंग पर आराम करना, मैं तेरे पैर दबाऊंगी। एक बालक पैदा होवेगो, मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी। बस केवल यही एक आस है, मेरी कोख में पत्थर पड़े जो एक बालक पैदा ना है भयो। इसीलिए मैंने मजबूर होकर के अपने पति को जबरदस्ती दबाव डाल करके दूसरी शादी करने पर विवश किया। उन्होंने तुम्हारे साथ दूसरा विवाह किया। अब तुम्हारा डोला वापस चला गया तो मैं मर जाऊंगी।
तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी, तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। सुरती कहने लगी बाजी बा, बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, तुझे मैं लला दूंगी खिलाने को, कहीं तू मेरे लला का गला घोट देगी तो चल पीट फिर यहाँ से, तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी और मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी। दरोगा जी देखिए कितने धर्म संकट में रानी फंस गई। राजा रो रहे हैं, बोले देवी मैंने तुम्हें सारी रात समझाया था, तुमने नहीं माना, क्या दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो दूसरी शादी करने का ये परिणाम है, स्वयं खुद सजा भुगतो, अब मैं क्या कर सकता हूँ। रानी बोली महाराज क्यों रो रहे, रोने के लिए मैं ही काफी हूँ, अगर मेरी किस्मत में रोना ना लिखा होता तो क्या मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं होती। महाराज तुम क्यों रो रहे, दादा मेरी बहन जो कहेगी मैं उसकी हर आदेश का पालन करूंगी, हर आज्ञा का पालन करूंगी। सुरती कहने लगी एक शर्त पर मैं रहूंगी यहाँ। कौन शर्त पर? बोले अगर तू मेरी कुछ शर्तें उन्हें स्वीकार कर ले तो। सुनीति कहने लगी बहन मैं तेरी हर शर्त को स्वीकार करूंगी, बोल मुझे क्या करना है। बोले तू इन नए महलों में नहीं रहेगी, फिर मैं कहाँ चली जाऊं। बोले पुराने जो खंजर महल पड़े उनमें रहेगी, और सुन तू मेरे महलों के काग उड़ाएगी, ठीक है बहन। और सुन जो 56 प्रकार के व्यंजन ग्रहण करती, ये भोजन नहीं मिलेंगे, फिर क्या मिलेगा खाने को, जौ की रोटी मिलेगी, वो भी सब्जी नहीं नमक से खानी पड़ेगी, नमक से। और सुन जो सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती है ये पहनने को नहीं मिलेंगे, एक नील का लहंगा मिलेगा, गजी की साड़ी मिलेगी। और सुन अगर तुम महलों में तूने धोखे से कदम उठा करके इधर एक पैर रखा या गलत दृष्टि से इधर देखा भी तो तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगी। मैया सुनीति ने जो दरोगा जी इतने शब्द कहे आंखों में आंसू भर के मैया सुनीति कहने लगी बहन तेरी हर शर्त मुझे स्वीकार है, तेरा हर आदेश मुझे स्वीकार है, मैं दासी बन के रहूंगी, मैं दासी बन जाऊंगी। मैया ने माता बनो हाथ में बांस ले लिया, राजा रो रहे थे, बिलख रहे थे। ध्यान रखना भाइयों, हाथ में बांस लेकर के दासी बन करके माता बनो काग उड़ाने लगी, कौओं को उड़ाने लगी मंदिर। माता बनो ध्यान रखना, महलों के ऊपर खड़े होकर के काग उड़ाती है। टूटी सी झोपड़ी रानी को दी गई रहने के लिए, उसमें टूटी चारपाई दी गई, फटे पुराने कपड़े दिए गए, और जौ की रोटी दी जाती है खाने को, वो भी सब्जी नहीं नमक से खानी पड़ती है, वो रोटी नमक से खानी पड़ती है, याद रखना। और इसी के साथ ही साथ कौशल यादव